अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बड़ी ही एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। अब बड़ी मज़ेदार चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपने पूरी वीडियो में साथ रहना है। मैं आज मैं वॉशिंग पाउडर के मतलब चैट जीबी से सवाल करूंगा, चैट जीबीटी से, वो उसका आगे से जवाब देगा। और ये एक नया फीचर आया है। और कह लें कि आप चैट जीबीटी के साथ वीडियो कॉल के जरिए उससे कोई भी क्वेश्चन करेंगे, वो आपको उसका जवाब देगा और रीजनेबल जवाब देता है। तो इसका चूंकि हमारा फील्ड वॉशिंग पाउडर का है, तो मैंने सोचा कि मैं वॉशिंग पाउडर के ऊपर इससे बात करता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी ऑन करने लगूँ चैट जीपीटी को। ये आप ये मोबाइल है मेरे सामने, मैं अगर आपको स्क्रीन भी दिखाना चाहूँगा। ये ये चैट जीपीटी की है। ये इसको मैं क्लिक करूँगा और इसके साथ ये है बटन है। और इस तरह से पिछली चैट इसे क्लियर करेंगे। और ये वीडियो, ये देखें, ये वीडियो कॉल। अब मैं चैट जीपीटी का वीडियो कॉल करने लगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं उमैर अतीक बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। उमैर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप उसके मुझे जवाब दें। अभी हो सकती है बात आपसे? जी बिल्कुल, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अच्छा, चले, मैं ना ये एक मेरे पास ये प्लेट में कुछ पड़ा हुआ है सामने। जी, प्लेट में कुछ सफेद रंग का है। ये क्या है? ये मुझे आप बताएं, ये क्या है? आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये सफेद पाउडर लग रहा है। क्या ये डिटर्जेंट पाउडर है? जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना, ये डिटर्जेंट पाउडर है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जी डिटर्जेंट बिल्कुल, मे- आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं डिटर्जेंट पाउडर का कारोबार करना चाह रहा हूँ। तो मुझे डिटर्जेंट पाउडर का कारोबार या वॉशिंग पाउडर का कारोबार करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको मार्केट की तहकीक करनी चाहिए। फिर एक अच्छी क्वालिटी का फॉर्मूला तैयार करें। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं, मजीद कुछ चीज़ें बताएं। मार्केट की तहकीक करने के बाद फिर मुझे क्या करना चाहिए? जी, उसके बाद आपको एक अच्छी सप्लाई चेन बनानी होगी ताकि खाम माल आसानी से मिल सके। फिर मुनासिब पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दें। ठीक है। अच्छा, मार्केट की तहकीक में क्या क्या चीज़ें अहम है? कैसे मार्केट की मैं तहकीक करूं वॉशिंग पाउडर के बारे में, इसमें मुझे गाइड करें। मार्केट की तहकीक में आपको ये देखना होगा कि लोग किस तरह के डिटर्जेंट को तरजीह देते हैं, उनकी कीमतें क्या है और मौजूदा ब्रांड्स की क्या खुसूसियात हैं। ठीक है, मौजूदा ब्रांड की खसूसियात को कैसे मालूम किया जा सकता है कि उनमें कौन कौन सी खसूसियात हैं? आप मौजूदा ब्रांड्स की पैकेजिंग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज देख सकते हैं और खुद भी उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके उनकी खुसूसियात का अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाज़ा लगाने से बेहतर नहीं है क्या मैं अथेंटिक, कोई भी मेरे पास अगर वॉशिंग पाउडर का सर्फ पड़ा हुआ है या किसी भी चीज़ का है, उसका मैं चाहता हूँ मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं कैसे पता लगाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं? इसके लिए आपको किसी केमिकल लैब का सहारा लेना होगा। लैब एनालिसिस से आपको मालूम हो जाएगा कि उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। ठीक है, चलें, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वॉशिंग पाउडर के एक अच्छे वॉशिंग पाउडर में अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं? आप ज़रा तफसील से मुझे बताना है आपने कि सारी खसूसियात वॉशिंग पाउडर की टोटल कौन कौन सी हैं और उनको किन रॉ मटेरियल से हासिल कर सकते हैं हम। एक अच्छे वॉशिंग पाउडर में अहम खुसूसियात ये होनी चाहिए: दाग साफ करने की सलाहियत, कपड़ों को नर्म रखने की खुसूसियत, पानी में आसानी से घुलने की काबिलियत, खुशगवार खुशबू। इन खुसूसियात के लिए आमतौर पर सरफेक्टेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, फिलर्स और खुशबू इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, तो अच्छा जी बोलें, अगर मजीद कुछ बताना चाहते हैं आप। मजीद ये भी कि आप अपनी मसनूआत की टेस्टिंग करें
ताकि उनकी क्वालिटी यकीनी बनाई जा सके और सार्फिन का एतमाद हासिल हो। फिर आप मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। अच्छा, वॉशिंग पाउडर के अंदर जो आपने बताया कि सरफेक्टेंट्स ये होते हैं, सरफेक्टेंट्स कौन से होते हैं जो हम पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली जो वॉशिंग पाउडर के ब्रांड्स हैं वो कौन से सरफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं? पाकिस्तान में आमतौर पर सरफेक्टेंट्स जैसे लाइनर सल्फोनेट LAS और सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS इस्तेमाल होते हैं। ये सरफेक्टेंट्स गंदगी को मौसर तरीके से साफ करने में मदद देते हैं। अच्छा, दागों की सफाई के लिए इनके अलावा और कौन से ऐसे केमिकल हैं जो डाले जा सकते हैं जिससे हमारे वॉशिंग पाउडर की सफाई बेहतर हो सके? दागों की सफाई के लिए एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज और एमाइलेज भी डाले जाते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट्स जैसे सोडियम परकार्बोनेट भी इस्तेमाल होते हैं, जो सफाई को मौसर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग एजेंट्स आपने कहा, ब्लीचिंग एजेंट से कपड़ों का रंग खराब हो जाता है, तो क्या ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हाँ, अगर ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा मिकदार में हो तो कपड़ों का रंग खराब हो सकता है। इसलिए इनका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। कितने परसेंट तक इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आमतौर पर ब्लीचिंग एजेंट्स की मकदार 1 से 5% तक रखी जाती है। इससे ज्यादा मकदार नुकसानदा हो सकती है। अच्छा, ठीक है। और ब्लीचिंग एजेंट्स कौन-कौन से हैं जो हमें यूज़ मतलब नॉर्मली जो यूज़ होते हैं? आमतौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम परकार्बोनेट जैसे ब्लीचिंग एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ये दागों को दूर करने में मदद देते हैं। क्या इनकी कुछ स्मेल भी होती है, बुरी स्मेल होती है इनकी, जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की परफ्यूम को डिस्टर्ब करती हैं? जी, बास ब्लीचिंग एजेंट्स की महसूस बू हो सकती है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर पर हतमी प्रोडक्ट की खुशबू को इस बू से बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी खुशबू को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए बेहतर परफ्यूम्स को शामिल किया जा सकता है और ब्लीचिंग एजेंट्स की मकदार को मुतवाजन रखना जरूरी है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, पीछे आपने मुझे बताया था कि सख्त दागों को उतारने के लिए कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। तो एंजाइम्स आपने प्रोटीएज बताए और अमाइलेज बताए। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इन एंजाइम की एक स्टोरेज इसको स्टोर करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? क्या इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह होती है? कितनी देर तक और कि किस तरह का इनको एनवायरनमेंट देना चाहिए? एंजाइम्स को आमतौर पर खुश्क और ठंडी जगह पे जखीरा किया जाता है, ताकि वो अपनी फालियत बरकरार रखें। उनकी एक्सपायरी आमतौर पर 6 महीने से 1 साल होती है। डायरेक्ट धूप और नमी से बचाना जरूरी है। ठीक है। प्रोटियाज़ एंजाइम स्पेसिफिकली किस किस तरह के दागों को वो अटैक करते हैं और साफ करते हैं? प्रोटीएज एंजाइम खासतौर पर प्रोटीन बेस्ड दागों जैसे खून, अंडा और पसीने के दागों को साफ करने में मदद देता है। ये इन दागों को तोड़कर आसानी से धुलने के काबिल बनाता है। और अमाइलेज एंजाइम्स ये किस तरह के दागों के लिए होता है? एमाइलेज एंजाइम निशास्ते बेस्ड दागों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खाने के दाग या चावल वगैरह। ये इन दागों को आसानी से साफ करने में मदद देता है। जी, ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि वॉशिंग पाउडर के अंदर आपने कहा सर्फेक्टेंट्स, लीनियर अल्काइल बेंजीन, सल्फोनिक एसिड या लेप्सा या सल्फोनिक एसिड भी इसको कहते हैं। ये मेन एक इंग्रेडिएंट है जो सर्फेक्टेंट्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं दागों की। अच्छा, ये सर्फेक्टेंट्स किस तरह से काम करते हैं और ये इसकी केमिस्ट्री क्या है? ये कैसे सफाई में अंदर मतलब दागों को उतारते हैं कपड़ों से? इनकी केमिस्ट्री आप मुझे समझा सकते हैं? केमिस्ट्री के लिए कैसे काम करते हैं? सर्फेक्टेंट्स एक तरह से साबुन की तरह का काम करते हैं। उनके मॉलिक्यूल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक हिस्सा पानी को पसंद करता है, हाइड्रोफिलिक, और दूसरा हिस्सा तेल या चिकनाई को, हाइड्रोफोबिक। जब ये दाग पर लगते हैं तो हाइड्रोफोबिक हिस्सा चिकनाई या दाग से चिपक जाता है और हाइड्रोफिलिक हिस्सा पानी में घुल जाता है। इस तरह दाग आसानी से पानी में हल होकर धुल जाता है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये आपने मुझे आपने बताया सर्फेक्टेंट्स बताए, बिलर, एक आपने सर्फेक्टेंट्स बताया, फिर आपने एंजाइम भी बता दिया और ब्लीचिंग एजेंट्स भी बता दिया। क्या इनके अलावा और भी कोई ख़ुसूसियात हैं जो वॉशिंग पाउडर में होनी चाहिए और वो कौन-कौन सी हैं? जी, दीगर अहम खसूसियात में शामिल है
जैसे फिलर्स जो पाउडर को हजम देते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट, एंटी रिडिपोजिशन एजेंट्स जो दागों को दोबारा कपड़ों पर जमने से रोकते हैं, नेचुरल परफ्यूम जो कपड़ों को खुशबूदार बनाता है, और बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स जो माहौल दोस्त सफाई के लिए होते हैं। अच्छा, माहौल दोस्त सफाई वाले कौन से केमिकल हैं? माहौल दोस्त केमिकल्स में बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स जैसे कोकोनट ऑयल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स और एंजाइम्स शामिल होते हैं। ये केमिकल्स कुदरती तौर पर जल्दी तहलील हो जाते हैं और माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, अभी आपने एक नाम बीच में लिया था, मेरे ज़हन से निकल गया। एक पीछे से मतलब एक ख़ास आपने प्रॉपर्टी बताई थी, मेरे ज़हन से निकल गया। दोबारा आप रिपीट कर सकती हैं वो? शायद आप एंटी रिडिपोजिशन एजेंट्स की बात कर रहे हैं। ये वो अज्जा है जो दागों को दोबारा कपड़ों पर जमने से रोकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी की बात कर रहा था, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, ये जो केमिकल हैं जो दोबारा कपड़ों पर दाग को नहीं लगने देते, ये इसके लिए कौन-सा केमिकल हमें इस्तेमाल करना चाहिए और वो कितने % होना चाहिए? एंटी रिडिपोजिशन एजेंट्स के लिए आमतौर पर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सीएमसी इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर 1 से 2% तक शामिल किया जाता है। जी, ज़बरदस्त, गुड आंसर। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और ऐसी ख़ुसूसियत है जो अभी तक आपने मुझे नहीं बताई, वो भी होनी चाहिए, वो कौन-सी है? एक और अहम खसूसियत है ब्राइटनर्स। ये कपड़ों को चमकदार बनाते हैं और उन्हें ज्यादा साफ दिखाते हैं। फ्लोरेसेंट व्हाइटनिंग एजेंट्स या ऑप्टिकल ब्राइटनर्स इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक पहचाना है। अच्छा, यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स जो हैं, ये कौन-सी कंपनी का, मतलब आपकी नज़र में कोई कंपनीज़ हैं जो ऑप्टिकल ब्राइटनर बना रही हैं, और वो कितने % इस्तेमाल होने चाहिए? ये मेरा एक सवाल है नेक्स्ट। ऑप्टिकल ब्राइटनेस बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे क्लेरियंट और बीएसएफ। इनका इस्तेमाल अमूमन 0.1% से 0.5% तक किया जाता है। ये कपड़ों को चमकदार और सफेद दिखाने में मदद देते हैं। चलें, गुड हो गया। अच्छा, एक और मेरा सवाल है, एक और मेरा सवाल ये है कि हाँ, वॉशिंग पाउडर कई तरह के ज़ाहिर होते हैं, मार्केट में मैं यूज़ किए हैं। कई वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़ी अच्छी सफाई करते हैं। कई वॉशिंग पाउडर ज़रा वो लेकिन वो महँगे होते हैं, और कई वॉशिंग पाउडर सस्ते होते हैं और उनकी क्वालिटी भी ज़रा कम होती है। तो जो एक अच्छा वॉशिंग पाउडर है प्रीमियम क्वालिटी का, उसके अंदर क्या-क्या ख़ुसूसियत होनी चाहिए? उसके अंदर एक्टिव डिटर्जेंट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? एक प्रीमियम क्वालिटी के वॉशिंग पाउडर में आमतौर पर 15 से 30% तक एक्टिव डिटर्जेंट होता है। इसमें आला मयार के सर्फेक्टेंट्स, मॉइस्चर एंजाइम्स, मुनासिब ब्लीचिंग एजेंट्स और खुशबू शामिल होती है। ये दागों को मौसर तरीके से साफ करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अच्छा, एक जो नॉर्मल क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर है, उसके अंदर क्या-क्या ख़ुसूसियत होनी चाहिए? उसके अंदर एक्टिव डिटर्जेंट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए और बाकी चीज़ें किस मकदार में होनी चाहिए? एक नॉर्मल क्वालिटी के वॉशिंग पाउडर में आमतौर पर 5 से 15% तक एक्टिव डिटर्जेंट होता है। इसमें सर्फेक्टेंट्स, कुछ एंजाइम्स, फिलर्स और हल्की खुशबू शामिल होती है। ब्लीचिंग एजेंट्स और ब्राइटनर्स कम मिकदार में होते हैं। ये आम इस्तेमाल के लिए काफी मौसर होते हैं। हुँ, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि जो वॉशिंग पाउडर की पीएच है, वो कितनी होनी चाहिए? वॉशिंग पाउडर की पीएच ऑप्टिमम तौर पर 9 से 11 के दरमियान होनी चाहिए। ये सफाई के लिए मुअस्सर होती है और कपड़ों के लिए महफूज रहती है। अगर पीएच कम या ज़्यादा हो, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? अगर पीएच कम हो तो वॉशिंग पाउडर की सफाई की सलाहियत कम हो सकती है, और अगर ज्यादा हो तो ये कपड़ों और जल्द को नुकसान पहुंचा सकता है। मुनासिब पीएच जरूरी है ताकि सफाई भी हो और कपड़े भी महफूज रहें। ठीक है। अच्छा, इस पीएच को कंट्रोल करने के लिए कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल अंदर हमें कम या ज़्यादा करना पड़ता है, और कौन से केमिकल इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम पीएच कंट्रोल करते हैं? पीएच को कंट्रोल करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मिकदार को एडजस्ट करके मतलूबा पीएच हासिल की जाती है। अच्छा, आपने सोडा ऐश बताया, सोडा ऐश की पीएच कितनी होती है सोडा ऐश की? सोडा ऐश यानी सोडियम कार्बोनेट की पीएच तकरीबन 11 होती है। ये अल्कलाइन होता है और पीएच को बढ़ाने में मदद देता है। अच्छा, और कास्टिक सोडा की पीएच कितनी होती है?
कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच तकरीबन 15 होती है। ये बहुत ज्यादा अल्कलाइन होता है और इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। 15 होती है? पीएच का जो स्केल है वो तो 14 तक है, 14 से तो ऊपर तो है नहीं है। आप 15 कैसे कह रहे हैं? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। पीएच का स्केल 14 तक होता है। मैंने गलती से 15 कह दिया था। कास्टिक सोडा की पीएच तकरीबन 14 होती है। शुक्रिया तसहीह करने का। चले, ठीक है। अच्छा खैर, अच्छा एक और मेरा ये क्वेश्चन है, बड़ा अहम है। सो आप मुझे ना एक प्रीमियम क्वालिटी का एक मैं वॉशिंग पाउडर बनाना चाह रहा हूँ। प्रीमियम क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मैंने उसको सेल करना है। तो मुझे बताएं उसका कि परफेक्ट क्या फार्मूला होगा। मुझे आपने परसेंटेज में बता दें कि कौन सी चीज कितने परसेंट डालूं। हाँ जी, क्या एक मुझे? प्रीमियम एक प्रीमियम क्वालिटी वॉशिंग पाउडर के लिए आपको मंदरजा झील फॉर्मूला बनाना चाहिए। सर्फेक्टेंट्स जैसे लाप्सा 15 से 20%, एंजाइम्स 1 से 2%, ब्लीचिंग एजेंट्स सोडियम परकार्बोनेट 5 से 10%, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स 0.1 0.5% और फिलर्स 30 to 40%, एंटी डिपोजिशन एजेंट्स सीएमसी 1 से 2%, परफ्यूम 0.5% से ज्यादा, तकरीबन 20 से 30। ये फॉर्मूला एक अच्छी सफाई और आला क्वालिटी को यकीनी बनाएगा। ठीक है। अच्छा चले खैर, ये आपने फार्मूला भी बता दिया, ठीक है। और आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं जब वॉशिंग पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्या सजेशन देंगे आप? सबसे पहले आपको मार्केट को तहकीक करनी चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि सार्फिन क्या चाहते हैं। फिर आप एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाएं जिसमें लागत, मुनाफा और मार्केटिंग की हिकमत अमली शामिल हो। अच्छी क्वालिटी का फॉर्मूला तैयार करें और फिर प्रोडक्शन और पैकेजिंग पर फोकस करें। मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग जरूर करें। अच्छा, टेस्टिंग टेस्टिंग वाला बड़ा हम आपने काम बताया। टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? टेस्टिंग करने के लिए हमें क्या तरीकाकार करना पड़ेगा? टेस्टिंग के लिए आप अपने प्रोडक्ट को मुख्तलिफ दागों पर इस्तेमाल करें और देखें कि ये किस तरह से सफाई करता है। इसके अलावा आप सार्फिन को टेस्ट करने के लिए सैंपल्स दे सकते हैं और उनकी राय दे सकते हैं। लैब टेस्टिंग भी करवा सकते हैं ताकि अज्जा की मिकदार और कारकर्दगी की तस्दीक हो सके। अच्छा, लैब टेस्टिंग अगर करवा सकते हैं, लैब लैब टेस्टिंग या तो थर्ड पार्टी से करवाएंगे, तो क्या हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम लैब खुद बना लें अपने? उसमें आप मदद कर सकती हैं? जी, अपनी लैब बनाना बेहतरीन होगा। इससे आप हर बैच की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकेंगे। लैब के लिए आपको जरूरी साजो सामान और तरबियत याफ्ता अमला दरकार होगा। मैं आपको लैब के जरूरी आलात और टेस्टिंग के तरीक़ेकार के बारे में मशवरा दे सकती हूँ। जी, आप मुझे मशवरा दें कि लैब के अंदर कौन से ज़रूरी आलात इस्तेमाल होते हैं और कौन से टेस्ट अहम है जो हमने करने हैं और किस तरह से करने हैं। लैब के लिए आपको जरूरी आलात में शामिल है पीएच मीटर, इलेक्ट्रिक बीकर्स, मिक्सिंग मशीनें और सेंट्रीफ्यूज मशीन। अहम टेस्ट शामिल है पीएच टेस्ट, सफाई की जांच और एंजाइम्स की फारियत की जांच। इन टेस्ट से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी, आपने टाइम दिया। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा मदद के लिए हाजिर हूँ। आपसे दोबारा बात करके खुशी होगी। खुश रहें। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा दोस्तों, ये आपने देखा, मैंने आपसे बस थोड़ा सा डेमो शेयर किया कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली गई है, कि आप टेक्नोलॉजी से कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर अभी भी आप कहें कि हमें कुछ नहीं आता या हमें सीखना मुश्किल लग रहा है, या तो फिर मैं कहता हूँ कि फिर आप ही नहीं चाहते या हम खुद नहीं चाहते कि हम सीखना चाहते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को आसान कर दिया, बहुत आसान कर दिया। तो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई यही नहीं सिर्फ वॉशिंग पाउडर का, कोई भी काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से हेल्प लें, लोगों से हेल्प लें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हेल्प लें, तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।